हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 23 मई तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिलअप भी कर दिया है। बट कुछ लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर भी कर दिया है। कुछ छोटी छोटी गलतियां, कुछ बड़ी गलतियां आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है, जिनके बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है और उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या कौन सी मिस्टेक हम इग्नोर कर सकते हैं और कौन सी आपने बड़ी मिस्टेक की है। हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये उन बच्चों के कमेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है और फिर वो पूछ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पूछा है, मैम मैं तो ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिया, क्या रिजेक्ट हो जाएगा, रिप्लाई कीजिए। है ना। देखो, सबसे पहले ना फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपके पास बहुत टाइम होता है ना। एक महीने लगभग 20-25 दिन का आपको टाइम मिलता है कि आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये टाइम आपको क्यों मिलता है कि जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करो। है ना। और अगर आप ऐसे मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो सामने वाले को पता चल रहा है कि भाई आपने नोटिफिकेशन को सही से पढ़ा नहीं है, इसलिए आप ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी इसका सॉल्यूशन बताते हैं। आई हैव अ डाउट, कैन एनीवन हेल्प विथ इट। मैंने बीओबी ऑफिस असिस्टेंट फॉर्म भरा है जिसमें 10th मार्कशीट अपलोड कर दी है फर्स्ट ऑप्शन में, बट सेकंड में जिसमें सारी करनी थी उसमें सिर्फ 12th वाली करी है क्योंकि 10th वाली पहली में ही कर दी थी। क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं होगा। ये आपने बहुत बड़ी मिस्टेक तो की ही है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें लिखा था तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। चलो इस पे भी बात करेंगे। मैम मैंने कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगा दिया है लेकिन इसमें सेंटर का बोला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज रिप्लाई। डेफिनेटली होगी भाई, आपका रिजर्वेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। है ना। अगर उन्होंने सेंटर लेवल का मांगा है और आपने स्टेट लेवल का अप्लाई कर दिया है तो कैसे आप प्रूव करोगे कि आप एससी कैटेगरी से हो। वो आपको जनरल कैटेगरी में क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। है ना। चलो देखते हैं। मैंने फॉर्म में डीओबी गलत हो गई है, क्या करें। कुछ लोगों ने छोटी छोटी गलतियां की हैं, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। चलो ठीक है, स्टार्टिंग यही से कर लेते हैं। अगर फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप उसको सही तो कर नहीं सकते। देखो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और आपको लगता है कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो बिना कुछ सोचे आप फॉर्म को दोबारा फिल कर दीजिए। ठीक है, अगर आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है एफिडेविट। एक एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपने ये डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा है ना, तो इसके लिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक एफिडेविट बनवा लो और उसमें मेंशन कर दो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और गलती से आपने ये फिल कर दिया है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बाकी की बात कर लेते हैं। ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिया है, क्या रिजेक्ट हो जाएगा। देखो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। है ना, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आपका एडमिट कार्ड तो आएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये बहुत ही मतलब छोटी मिस्टेक भी नहीं बोल सकते बट बहुत बड़ी मिस्टेक भी नहीं बोल सकते, इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बट यहाँ पर लिखा हुआ था कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक से आपको साइन करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर ब्लू पेन से कर दिया है, तो देखो गलती तो आपने की है लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका काम चल जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर आते हैं, इन लोगों की बात कर लेते हैं। ये वाला देखो, पहले वाले कॉलम में लिखा गया था कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th का जो मार्कशीट है ना, वो अपलोड करना है, जो आपने बताया कि आपने अपलोड कर दिया। सेकंड में लिखा हुआ था कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, रेलिवेंट मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन्ड इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला गया है कि आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, है ना, जो भी आपका मार्कशीट वगैरह है, वो सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको एक साथ उसको कंबाइन करके अपलोड करना था। यहाँ पर जो आपने 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है वो तो आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए था, डीओबी प्रूफ के लिए था। यहाँ पर ये आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए था। ठीक है, और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं, तो प्रॉब्लम तो आपने
एक बड़ी क्रिएट की है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर शो करने पड़ेंगे। तो अगर हो सकता है तो आप फॉर्म को एक बार फिर से फिल कर दीजिए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एफिडेविट बनवा लो और उसमें आप मेंशन कर दो कि हाँ आपसे ये मिस्टेक, गलती से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वाले पीडीएफ नहीं अपलोड किए हैं, ठीक है। ये मत लिखना कि मैंने इसमें कर दिया था, तो इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है, जो लिखा हुआ है वही करना होता है, ठीक है। अगर पॉसिबल है आप कर सकते हो तो फॉर्म को दोबारा फिलअप कर दीजिए, बिकॉज आपके सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी है, तो फिर वही है कि भाई एफिडेविट बनवा लो, और क्या ही बताएं, है ना। इससे काम चल जाना चाहिए, ठीक है। बट ये सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान दिया करिए। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है उनको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि पहले नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना। अब आते हैं इनकी प्रॉब्लम पर। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट, देखो नोटिफिकेशन में ना क्लियरली मेंशन किया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी strictly in the prescribed format as stipulated by government of India in case of SC ST OBC EWS category। तो जब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। द रिक्वायरमेंट फॉर अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज स्टिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड नॉट अ स्टेट लेवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। इससे होगा क्या कि आपका जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो सकता है, मतलब आपको एससी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में हो सकता है कि बाद में आपके सिलेक्शन के बाद वो कंसीडर ना करें, वो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। तो वहां पर फिर जो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपके लिए भी पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अगर आप फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं तो कर दीजिए। देखिए अब सबसे बड़ा डाउट ये आएगा कि अगर हमने दोबारा फॉर्म फिलअप किया तो जो आपका पहले वाला फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, जो आप रिसेंट अपलोड मतलब फॉर्म फिलअप करेंगे वही कंसीडर किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह उसी के बेसिस पर आएगा, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज एफिडेविट बनवाइए। और इसकी जरूरत आपको कब पड़ेगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके रिजर्व्ड कैटेगरी को लेके, है ना। तो जो आपको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलना है वो नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये तो फिक्स है ना। तो आपको क्या करना है, वहां पर प्रूफ करना है कि हाँ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का है, और आपको वो प्रूफ करना है, आपको वो दिखाना है कि हाँ मेरे पास ये कास्ट सर्टिफिकेट है। बट ऐसा नहीं कि आप गए और दिखा दिया कि अरे वो तो मैंने गलती से ये अपलोड कर दिया था, ओरिजिनल ये है, ऐसे भी नहीं माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि आप एफिडेविट नहीं, पहला ऑप्शन है कि आप दोबारा फॉर्म फिल कर दो, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एफिडेविट बनवा लो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हर एक बच्चे को यहाँ पर रिकमेंड करूंगी कि ये जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर रहे हो प्लीज इसको अवॉइड करो। किसी भी फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ लो कि एक्चुअली नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, सो दैट फॉर्म फिलअप करने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि अभी आपने गलती कर दी है, अब एग्जाम तक आपके माइंड में यही चलता रहेगा कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं, आफ्टर सिलेक्शन कहीं मेरा सिलेक्शन वो लोग हमें डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देंगे, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी है। इट्स बेटर अपने मेंटल पीस के लिए फॉर्म दोबारा फिल कर दो। इन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ आपका चल जाएगा काम, आप एफिडेविट बनवा लेना, इन दोनों को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है। तो ये छोटी गलती तो नहीं है, इसको थोड़ा सा आप समझो, और क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने ही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि हाँ ये मेरा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर नहीं फॉर्म फिल कर पा रहे हो तो एफिडेविट डेफिनेटली बनवा लेना, अभी एग्जाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा वेरिफिकेशन के टाइम पर ही बस, ठीक है। चलिए, तो आई रियली होप सो कि ये जो आप लोगों के मेजर डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। बाकी इसके अलावा अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। वैसे मैंने बता दिया है कि सभी प्रॉब्लम का मोस्टली एक ही सॉल्यूशन है ये, ठीक है।
चलिए, बाकी आप सबको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिन्होंने अब तक इसमें इनरोल नहीं करवाया है करवा लीजिए। इनरोल कैसे करवाना है इसका मैं आपको एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा मेथड बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर आना है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट बुक बैंकिंग है ना, इसी चैनल पर आना है, बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर कोई भी एक वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा का ओपन कर लेना है। जैसे ये मेरा वीडियो है, आपने इसको ओपन किया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आना है, ठीक है। मोर पर क्लिक करना और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का लिंक, इसको आप ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आपको बैच यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें करना क्या है, आप देख सकते हैं सारी चीजें मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रहा है, करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, स्टडी नोट्स मिल रहा है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं, सब कुछ इसमें मिल रहा है। आपको करना क्या है, इसमें इनरोल करवाना है। बैच ये 599 रुपीज का है। आप डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिए, प्रिया टी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये बैच आपको सिर्फ 524 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस बैच में इनरोल करवा लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की PDF, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye guys, take care, thank you so much.